अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब बेहतर होंगे। आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिकल किया था वो नॉर गेट का किया था। इसमें मैंने आपको सर्किट डायग्राम समझाई थी कि ये कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल कैसे बनता है और इसको सर्किट के थ्रू वेरीफाई कैसे करते हैं। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नैंड गेट। दोबारा से ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो लॉजिक गेट हैं ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो सेक्शन 2 होता है इसमें एक सवाल नॉट गेट, और गेट, नैंड गेट यानी कि जो लॉजिक गेट के होते हैं वो ज़रूर आ जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करते हुए लॉजिक गेट्स को ज़रूर याद करना है। हमारे पास नैंड गेट का प्रैक्टिकल है। इसका क्या होगा, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट, कि जो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है वो हमने वेरीफाई करना है। इसमें दोबारा से अगर हम बताएं तो ये इसकी सर्किट डायग्राम बनी हुई है। सर्किट डायग्राम आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं। ये वाली जो है ये स्विच और रिले का यूज़ करके बनाई गई है, और ये वाला देखें तो ये डायोड और ये हमारे पास ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस, ये मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो ये समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये जो स्विच वाली है जिसमें हम रिले और स्विचेस का यूज़ करते हैं, ये समझना और बनाना बहुत ही आसान होता है। हम अगर इसकी सर्किट डायग्राम की बात करें, इससे तो पहले हम देख लेते हैं ना कि हमें ऑपरेटर्स में चीज़ें क्या क्या चाहिए होंगी। ये हमारे पास बैटरी आ गई, पहली बैटरी, दूसरा 2 स्विचेस या 2 कीज़, एक की और चाहिए होगी जो कि जिसको हम नाम दे रहे हैं के का, और आउटपुट के लिए जो लैंप है वो आप ले लें, लैंप ले लें, एलईडी लाइट ले लें, जो आप लिखना चाहें, और एंड पर हमारे पास चाहिए रिले। रिले क्या होती है कि जब इसमें से हम करंट पास करते हैं, इसको हम करंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये बिहेव करती है लाइक अ मैग्नेट। अब यहाँ से देखें, ये अगर करंट पास करेगा तो क्या होगा। अभी देखें तो इस सूरत हाल में जैसे कि सर्किट डायग्राम बनी हुई है, ये की इसके साथ कनेक्ट है, ये वाला जो गेट है ये ऊपर वाले के साथ कनेक्ट है। अगर ये मैग्नेटाइज हो जाए, मैग्नेट बन जाए, तो ये इस की को अपनी तरफ खींचेंगी, तो ये इसके साथ कनेक्ट होने के बजाय नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इसका जो ट्रुथ टेबल है वो हमने कैसे वेरीफाई करना है। ये बहुत ही आसान सी सर्किट डायग्राम है। ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल हम यहाँ तक पहुँचे, पॉजिटिव के साथ सीरीज़ में एक की ए लगा दी और दूसरी की बी लगा दी, और जो बी का दूसरा पॉइंट होगा वो हम रिले के एक पॉइंट के साथ लगा देंगे, और जो रिले का दूसरा पॉइंट होगा वो हम बैटरी के नेगेटिव के साथ लगा देंगे। अभी मैंने आपको जो पोर्शन बताया है वो नीचे वाला पोर्शन बताया है, ये वाला। अब क्या करना है, यहीं से हम एक और पॉइंट लेंगे, ये हम की के साथ एक पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, और की का जो हमारे पास दूसरा पॉइंट होगा वो हम किसी भी आउटपुट, आप एलईडी यूज़ कर रहे हैं, बल्ब यूज़ कर रहे हैं, जो मर्ज़ी यूज़ कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और जो लैंप का दूसरा पॉइंट होगा वो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, बेशक रिले के पॉइंट के साथ लगा दें या बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ लगा दें। तो ये आपके पास सर्किट डायग्राम मुकम्मल हो जाती है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो नैंड गेट होता है इसका ट्रुथ टेबल ये बना हुआ है, और ये A.B, इसके ऊपर जो बार है इसका क्या मतलब है। हमारे पास जो नैंड गेट होता है, नैंड गेट एक्चुअली 2 गेट्स को मिला के बनता है, एक एंड होता है और दूसरा हमारे पास होता है नॉट गेट। एंड गेट का
अगर हम नैंड गेट की सिंबल की बात कर लें, हमें पता है कि एंड गेट का जो सिंबल होता है वो हमारे पास होता है ऐसे। दो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, सॉरी इनपुट कीज़ होती हैं, एक ए और एक बी, और आउटपुट हमारे पास होता है सी। लेकिन ये अभी एंड है, अभी हमने इसको आउटपुट देनी नहीं है। अगर यहाँ पे मैं सी लिख दूँगा तो वो सिर्फ हमारे पास एंड गेट का सिंबल बनेगा। इसके आगे अगर मैं नॉट गेट लगा दूँ तो ये हमारे पास अब जो सी होगा ये हमारे पास आउटपुट होगी, और ये जो हमारे पास सिंबल है अगर आप ऐसे बनाते हैं तो इस तरह भी ठीक है। अगर आप इसको दोबारा से एंड गेट बनाया और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे सर्कल बना लें, ये एक्चुअली इस बात को शो करता है कि आप ये नैंड गेट पूरा सिंबल बनाएं। इससे बेहतर ये है कि आप एक छोटा सा यहाँ पे सर्कल बना लें, तो ये शो करता है कि ये नॉट है, ये एंड और ये नॉट, तो क्या बन गया नैंड गेट। और जो हमारे पास नैंड गेट होता है वो होता है ए डॉट बी का बार इज़ इक्वल टू सी। बार का क्या मतलब है कि हमने पहले भी बात की थी कि जो नॉट गेट होता है वो बिहेव करता है लाइक इन्वर्टर। ज़ीरो को वो 1 बना देता है और 1 को वो ज़ीरो बना देता है। यानी कि अगर आउटपुट 1 है तो उसका जवाब 0 आ जाएगा, और अगर 0 आ रहा है तो वो 1 बन जाएगा। तो बार का मतलब ये है कि ये इन्वर्ट हो रहा है। और ए डॉट बी एंड गेट, बार का क्या मतलब कि ये नॉट गेट है, नॉट गेट एंड गेट इज़ इक्वल टू नैंड गेट। अब हम ये देखते हैं कि जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम के मुताबिक हमने ट्रुथ टेबल को कैसे वेरीफाई करना है। इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो ए और बी का जो करंट है और जो रिले का वर्क करना है हमें ये समझना होगा। अगर हम ये समझ लेते हैं तो फिर हम ये जो ट्रुथ टेबल है इसको बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। ए के नीचे अगर ज़ीरो लिखा हो तो इसका मतलब है कि अभी जो की है वो ऑफ़ है। बी पर भी हमारे पास अगर ज़ीरो लिखा हो तो मतलब है कि की ऑफ़ है, यानी कि ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, ए भी ओपन और बी भी ओपन। अगर मैं यहाँ से चलूँ, बैटरी पॉजिटिव आया और इसको मैंने जोड़ दिया, ए को मैंने 1 कर दिया और बी को भी मैंने 1 कर दिया, फिर क्या होगा कि ये यहाँ से देखें तो करंट या तो इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये इस तरफ जाएगा। तो ये ऊपर जाने के बजाय ये इस तरफ आ जाएगा। ए पे आया, आगे कंडक्ट कर गया, बी पे आया, बी से आगे आ गया। अब जब यहाँ पर पहुँचा तो ये हमारे पास रिले थी, रिले में करंट आ गया, और नीचे देखें तो ये नेगेटिव था, तो ये रिले में से करंट पास करना शुरू हो पड़ा। जैसे कि पहले बताया था कि रिले में से अगर करंट पास करे तो ये इसका जो एक पोर्शन होता है, ये वाला जो इसका पॉइंट होगा, ये अब मैग्नेट बन जाएगा। अब जब ये मैग्नेट बन जाएगा तो ये जो की हमने के का नाम दिया था, ये ऊपर कनेक्ट होने के बजाय इसके साथ ऐसे हो जाएगी। जब ये रिले के साथ कनेक्ट हो गई तो क्या हुआ, यहाँ से चलें तो ये अभी सिर्फ रिले काम कर रही है, अभी लैंप की मैंने बात नहीं की। अगर मैं यहाँ से ऊपर जाऊँ इधर, तो यहाँ से ऊपर गया, जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो ये जो की थी ये तो नीचे इसके साथ टच हुई हुई है, ऊपर तो ये टच नहीं हुई हुई। अगर ये ऊपर टच हुई होती तो ये की यहाँ पे आ जाती, इसके आगे ये लैंप था, लैंप का जो दूसरा पॉइंट है ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाना था, तो इस लैंप ने ग्लो होना था। मतलब कहने का ये कि अगर ए 1 हो बी 1 हो तो हमारे पास रिले में से करंट पास करेगा, लैंप ऑन नहीं होगा। मैंने इस पॉइंट की बात की है। जब ए 1 होगा बी 1 होगा, लैंप ग्लो नहीं करेगा। जब
ए 1 होगा, ए हमारे पास 1 हो गया, बी हमारे पास 0 हो गया। यहाँ से करंट आया, यहाँ पे गया, ए से तो आगे चला गया लेकिन बी पे जाके ख़त्म हो गया, क्योंकि आगे जो बी है वो ओपन है, तो रिले में से करंट पास नहीं करेगा। जब रिले में से करंट पास नहीं करेगा तो ये करंट नहीं बनाएगी, सॉरी मैग्नेट नहीं बनाएगी, और ये जो की है ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट होगी, जिसकी वजह से ये वाला जो लूप है ये मुकम्मल हो जाएगा और ये लैंप ग्लो हो जाएगा। अगर आपको एक और मिसाल दूं, एंड गेट का देखें तो 0 0 0 1 0 0 0 1 0 और 1 1 1, ये अभी जो मैंने ये टेबल बनाया है ट्रुथ टेबल, ये एंड गेट का है। एंड गेट का देखें 3 बार 0 आ रहे हैं और 1 बार 1 आ रहा है। यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, 3 बार 1 आ रहा है और 1 बार 0 हो रहा है, मतलब कि इसने एंड को इन्वर्ट कर दी है। तो ये हमारे पास नैंड गेट का प्रैक्टिकल मुकम्मल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।